हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत जैकब फातू करते हैं। वो आगे बोलते हैं, मंडे मैंने रोमन रेंस को कहा कि मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। मंडे मैंने रोमन रेंस से कहा कि मुझे वो टाइटल नहीं चाहिए, मुझे उसकी ज़रूरत है। इसके बाद उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा कि मैं तैयार नहीं हूँ। जैकब, ठीक है, सच ये है कि वो सही है। नहीं, वो सही है क्योंकि मैं कभी भी रेडी रहा हूँ। ये मुझे लोगों ने कहा है। जैकब, तू अभी तैयार नहीं है। जैकब, अभी सही टाइम नहीं है। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। लेकिन ब्रेक डाउन करूँ तो क्लोज शॉट रखो मेरे पे। इस पे रोमन रेंस, तूने कहा मैं रेडी नहीं हूँ तो रिंग के अंदर आ और अभी प्रूव कर। तभी यहाँ ऊसोस की एंट्री होती है। ये तीनों रिंग में होते हैं। जिम्मी ऊसो कहते हैं कि ठीक है, हमने कहा, तूने क्या कहा, तू कैसे अपने घर को ठीक और फैमिली की केयर करना चाहता है। तुम चाहते हो जो ओटीसी के पास है, तुम्हें चैंपियनशिप चाहिए। कॉडी रूड्स की हालत बुरी हुई है रेसलमेनिया पे, जाओ उसको टारगेट करो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ओटीसी को टारगेट मत करो। तुम इसको ठीक कर सकते हो, तुम समझोगे ये सब। हमारे साथ रहो, उन लोगों को मत सुनो, फैमिली के साथ रहो, सोचो इसके बारे में। जे उसको कहते हैं कि कोई भी तुम्हें नहीं बताएगा, पैसा नहीं देगा। दिक्कत ये है कि ऐसा लगता है कि बहुत लेट हो चुका है इस सब के लिए। तू आगे आया, तूने अपना मुंह खोला और तू गहराइयों में है। और सोच, तू स्विमिंग कर पाएगा? तुम्हें ओटीसी से रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होगा। उसकी आंखों में आंखें डाल और लड़ाई के लिए तैयार हो जा। तभी यहाँ सोलो सिको और एमएफटीज की एंट्री होती है। सोलो सिको कहते हैं, जैकब ये सब मैं सुन रहा हूँ, तू इन दोनों की बात मत सुन, मेरा बिलीव कर। 2 साल पहले ये दोनों कहाँ थे तुम्हें याद है? ये नहीं लाए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में तुम्हें, मैं लाया हूँ तुझे। और तुम दोनों क्या सिखा रहे हो जैकब को? क्या तुम उसे ईट करना सिखाओगे? जैकब, जो भी तुम्हें ये कह रहे हैं, सुनो मत उनकी बात। तुझे रोमन रेंस को हराना है, तुझे चैंपियन बनना है, मैं वो कर सकता हूँ जैकब तेरे लिए। जैकब, तू रोमन रेंस को अकेले नहीं हरा सकता, तुझे एक आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी और मेरे पास वो आर्मी है। टाला टोंगा तभी सोलो सिकोआ को घूरते हैं और कहते हैं, हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं? अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तुम्हें लगता है ये रोमन रेंस को हराएगा? ये तो तुम्हें भी नहीं हरा सकता है। तभी जैकब फातू टामा टोंगा को सुपर किक देते हैं। जैकब फातू कहते हैं, एक इंसान जिससे मुझे बात करनी है वो है रोमन रेंस। सुनो, लेकिन 100% तुझे लगता है मैं तुझे हरा नहीं सकता, तो लाइन अप कर ले आज की रात, मी वर्सेस यू। हे, मैं तुझे याद दिला दूं, तू जैकब फातू को जानता है तो वो है, वो रुकता नहीं है। मैं हूं जैकब फातू। अब हमें जूलिया वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को लेकर मैच दिखा। रिंग साइड कियाना जेम्स भी थी। अच्छा मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में। कहीं ना कहीं मैच थोड़ा फीका सा लगा कहीं बीच में। ओवरऑल मैच अगर देखें तो ठीक था। कियाना जेम्स ने इंटरप्ट की कोशिश करी, बट गलती से जूलिया कियाना जेम्स को ही हिट कर देती हैं। टिफनी स्ट्रैटन अलबामा स्लैम दे के और प्रीटियस मूनसॉल्ट दे के पिन करके मैच जीत के टाइटल अपने नाम कर लेती हैं। आपको बता दूं, जूलिया का ये 112 दिनों में सेकंड टाइटल डिफेंस था। मतलब कि इससे पहले उन्होंने बस 111 दिन में एक बार टाइटल डिफेंड करा है। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि जेड कारगिल ने 169 यानी कि 169 डेज में केवल एक बार टाइटल डिफेंड करा था। अब हमें न्यू वुमेन्स चैंपियन ब्री बेला और पेस दिखाई दी। ब्री बेला कहती हैं कि टेक्सास, वाओ, कमाल की फीलिंग है रिंग के बीचों बीच एक चैंपियन बन के। रेसलमेनिया इस वीकेंड काफ़ी स्पेशल था। मैं अपनी बहन के साथ कॉम्पीट कर नहीं पाई। निक्की, जल्दी ठीक हो जाओ। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास एक दोस्त थी जिसको मैं कॉल कर सकती हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि पेज, वेलकम है तुम्हारा। पेज कहती है कि क्या आपने मुझे मिस करा? बहुत बड़ा वीक था। ब्री बेला ने मुझे कॉल करा रेसलमेनिया के लिए, तो मुझे लगा कि क्या बड़ा मौका है वापसी का। मैं इतनी खुश हूँ और हम बन गए हैं वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। बहुत मुश्किल था यहाँ पहुँच पाना, मुश्किल था। अच्छा लग रहा है घर आके और याद दिलाना था स्मैकडाउन मेरा होम है। ब्री बेला और मैं कहीं नहीं जा रहे हैं। तब यहाँ शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस की एंट्री हो जाती है। शार्लेट फ्लेयर बोलती हैं, चैम्प्स, पेज, हम दोनों के लिए बात कर सकते हैं। अच्छा लगा तुम्हें वापस देख के। एलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है, बट तुमने मुझे पिन करा, तुम वापस आ चुकी हो, बट तुम्हारे पास वो है जो हमें चाहिए। एलेक्सा ब्लिस कहती हैं, तुम्हारा रेसलमेनिया मोमेंट हमें नहीं रोक पाएगा। ब्री बेला कहती हैं कि पेज, तुम साबित करना चाहती हो कि ये तुम्हारा होम है। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं, तो क्यों नहीं, हम अभी फेस करते हैं एक दूसरे को। पेज कहती हैं, मैं तो तैयार हूँ, तुम तैयार हो? ब्री बेला कहती हैं, ठीक है, आज की रात करते हैं, एक रेफरी को भेजो और हो जाए। अब हमें पेज, ब्री बेला वर्सेस एलेक्सा ब्लिस, शार्लेट फ्लेयर के बीच एक मैच दिखा वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। मैच के शुरू में ब्री बेला पे अच्छा कंट्रोल बनाया हुआ था इन्होंने। तभी एनएक्सटी की 3 वुमेन्स ने आके इन चारों पर बुरी तरह से अटैक करा और मैच वहीं एंड हो गया। अब हमें कॉडी रूड्स दिखाई दिए। वो आके बोलते हैं, तो टेक्सास, किस बारे में बात की जाए? मैं बात करना चाहता हूँ कि कैसे रेसलमेनिया 42 छोड़ा,
केवल चैंपियन बन के नहीं, घायल होके फिर भी मैंने डिसीजन लिया कि मैं खुद से रैंप पे चल के जाऊंगा, क्योंकि जब आप चैंपियन बनते हो तो आपको रैंप से होके जाना पड़ता है, लेकिन आप जब लूज़र होते हो तो रैंप के साइड से या इधर उधर से आपको होके जाना पड़ता है। मेरा ये काम है, मैं हमेशा खड़ा रहूं। यहाँ आके वो वापस से रैंडी ऑर्टन को ही टारगेट करते हैं, कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने मेरे को पंट किक करा और फिर भी मैं यहीं खड़ा हूँ। मुझे मैसेज देना था सैमी ज़ैन को कि जो मुझे गोल्डन बॉय कह रहा था बैक से 0-3 का रिकॉर्ड है मेरा, अपने काम से काम रखो। ये वो है स्मैकडाउन आफ्टर रेसलमेनिया जिन्होंने मुझे हेट करा रेसलमेनिया मूवमेंट के लिए, जिसको भी मुझे फेस करना है, फिर चाहे वो NXT से हो, रॉ से हो या स्मैकडाउन से हो, आसानी से आओ और मुझे ढूंढ सकते हो। अब हमें ट्रिक विलियम दिखाई दिया न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के साथ, उसके साथ जोकर लिलियाटी भी था। मतलब एक जोकर तो चला गया पैट मैकेफी, ये जोकर अभी भी बरकरार है। एंट्रेंस के टाइम पे बस ये वॉट करने के लिए आता है। इनके साथ जिंजर मैन ब्रैड भी था, दोनों चौड़ रहे थे, बातें मार रहे थे कि सेलिब्रेट करना है, सेलिब्रेट करने का दिन है। अब पायरो वगैरह फट रहे थे, तभी जिंजर ब्रैड मैन अटैक करता है अपनी छड़ी से, जो भी था, और मार दे के ट्रिक विलियम पे हेलोवा किक देता है सैमी ज़ैन को। इस टाइम क्राउड जबरदस्त और काफ़ी ज़बरदस्त बू कर रहा था। अब हमें रिहा रिप्ले दिखाई दी। रिहा रिप्ले आके कहती है, टेक्सास मामी आपकी फिर से चैंपियन है, मैनिया ग्रैंड स्टेज दैम ऑल में जेड कारगिल ने साबित करा अपने आप को, वो अच्छा कर सकती है, मगर अब मैं दिखाऊंगी कि एक फाइटिंग चैंपियन क्या होता है। मुझे पता है लॉकर रूम में बहुत वुमेन्स हैं, तो जिसको भी लड़ना है आ जाओ मेरे सामने। तभी यहाँ फ्लैट इन्फ्लुएंस वाली तीनों वुमेन्स आ जाती हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले निक्की, पेज, ब्री बेला इन सब पर अटैक करा था। जेसी जेन कहती हैं कि रेहा रिप्ले, रेहा देखो हम समझ सकते हैं क्राउड इन तीनों को भाई इतना ज़बरदस्त बू करता है। वो आगे बोलती हैं जेसी जेन, लगता है तुम बहुत एक्साइटेड हो, तुम्हें पता है मैं फर्स्ट वुमेन बन सकती हूँ, ये मेरा टाइम है, तो चुप हो जाओ और सुनो। कमाल का बू इनको मिला भाई, क्राउड ने बोलने ही नहीं दिया इन तीनों वुमेन्स को। मतलब ये बोल रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रही हैं। अब सोचो इन तीनों वुमेन्स पे क्या बीत रही होगी कि फर्स्ट नाइट मेन रोस्टर पे NXT से, और ऐसा रिस्पॉन्स फैंस का। रिया रिप्ले कहती है, मैंने देखा तुमने क्या करा, कितने लेजेंड्स को तुमने ढेर करा, रोक दो सब कुछ। जेसी जेन कहते हैं कि हमने जो करा ये तो कुछ भी नहीं है। क्राउड बू, समझ नहीं आ रहा था भाई ये क्या बोल रहे हैं। रिहा रिप्ले बोल रही थी तो क्राउड चुप हो जा रहा था, और उसके बाद जैसे ही ये लोग माइक लेती हैं तो भाई क्राउड जबरदस्त बू। रिहा रिप्ले कहती हैं कि मुझे लगा जेड ऐसी थी, ये नंबर गेम्स मेरे खिलाफ बहुत टाइम से था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निक एल्डिस आके यहाँ रिहा रिप्ले वर्सेस जेसी जेन के बीच एक मैच अनाउंस कर देते हैं। अब हमें रिहा रिप्ले वर्सेस जेसी जेन के बीच मैच दिखाई दिया। अच्छा मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में, लेकिन ज़्यादा लंबा मैच नहीं दिखाई दिया क्योंकि रिहा रिप्ले कहीं ना कहीं मोमेंटम में थी। वो अब रेप्टाइल के लिए जाती हैं, तभी जेसी जेन की दोनों पार्टनर आके रिहा रिप्ले पे बुरी तरह से अटैक कर देती हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाता है, रिहा रिप्ले को ढेर करके ये लोग निकल जाती हैं। अब बैक से दिखता है कि ऊसोस आके जैकब फातू के पास कहते हैं कि अगर इस मैच में MFTs इन्वॉल्व होते हैं तो हम भी तुम्हारे बैकअप के लिए मौजूद रहेंगे। लेकिन भाई जैकब फातू हैं, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मुझे तुम लोगों के बैकअप की जरूरत नहीं है और मैच में घुसना भी मत। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें सोलो सिकोआ वर्सेस जैकब फातू के बीच मैच देखने को मिला। रिंग साइड सोलो सिकोआ के MFTs भी मौजूद थे। बढ़िया शुरुआत हुई मैच की, और शुरू से ही कहीं ना कहीं इंटरफेयर हमें देखने को मिला MFTs का। रेफरी से बच के उन्होंने टाइम पे जैकब फातू पर अटैक करा। वहीं एक टाइम आया जब जिम्मी ऊसो, जे ऊसो आके स्टेज पे खड़े हो गए। जैकब फातू रिंग से बोलते हैं कि भाई जाओ यहाँ से, मैंने मना करा था कि तुम लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना है। जिम्मी और जे वहीं रुक जाते हैं और स्टेज से खड़े होकर पूरे मैच को देखते हैं। अच्छा मैच देखा सोलो सिकोआ जैकब फातू के बीच में। एंड में जैकब फातू ने सोलो सिकोआ को मून सॉल्ट दे के पिन करके मैच जीत लिया। इसके बाद MFTs ने जैकब फातू पर बुरी तरह से अटैक कर दिया। चेयर वगैरह वो लोग लेकर आ जाते हैं। अब जे ऊसो और जिम्मी ऊसो को लगा कि भाई अब चलने का टाइम आ गया। वो जैसे ही आके एप्रन पर खड़े होते हैं, जैकब फातू फाइट बैक करते हुए सोलो सिकोआ MFTs सब में मार देते हैं और भाई चेयर से बुरी तरह से इन पे अटैक करते हैं और इनके गले में चेयर फंसा के हिप अटैक से इनको तबीयत से डैमेज करते हैं और अनाउंस टेबल पे जाके बढ़िया उनको स्लैम देते हैं। और मतलब तबाही मचा दी जैकब फातू ने आज स्मैकडाउन के मिनी इवेंट में। मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम बाद इस तरह की एंडिंग हमने स्मैकडाउन की देखी, और कहीं ना कहीं जैकब फातू ने यहाँ से एक मैसेज रोमन रेंस को दे दिया है, जिन्होंने बोला था कि भाई तुम तैयार नहीं हो मेरे लिए, तो जैकब फातू ने दिखा दिया कि भाई मैं तैयार हूँ तुम लोगों के लिए। जिम्मी और जे ऊसो को भी दिखा दिया है। तो यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो गया। अब रेसलमेनिया नाइट 1 की बात करूँ तो वहाँ भी NXT, नाइट 2 की बात करूं तो वहाँ भी NXT को प्रायोरिटी, देन रॉ पे भी यही हमने देखने को मिला, और फिर आज स्मैकडाउन पे भी वही हमें देखने को मिला है।
NXT ट्रिपल एच को बस यही दिखता है, ये बंदा मेन रोस्टर संभाल रहा है काफ़ी साल से, बट तन से मन से ये NXT का ही है। आपको बता दूं, NXT के कॉल अप हमें देखने को मिले और बताया जा रहा है कि आने वाले रॉ के एपिसोड में और आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में और मल्टीपल कॉल अप्स हमें NXT सुपरस्टार के देखने को मिलेंगे, मेन रोस्टर में आते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपको बता दूं, स्मैकडाउन का बहुत टाइम बाद अच्छा एंडिंग देखने को मिला है, कि कुछ देखने को मिला है। ब्लड लाइन को लेकर के अब सिनेमा शुरू हो चुका है, फैमिली वॉर देखने को मिल रही है इन लोगों के बीच में। रॉ पर भी समवन फैमिली इन्वॉल्व है, स्मैकडाउन पे भी समवन फैमिली इन्वॉल्व है। तो ये टाइम लौट के आ चुका है 2021-22 के आसपास का, जब ब्लड लाइन ही रॉ और स्मैकडाउन को रन कर रही थी, और वही हमें फिर से देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई, इनके बिना कुछ नहीं है। जब ये लोग नहीं होंगे तो रॉ और स्मैकडाउन की लंका लग जाएगी। अब देखना ही होगा कि रोमन रेंस और जैकब फातू के बीच क्या देखने को मिलता है रॉ पे। आप बताइए कमेंट करके कि स्मैकडाउन का एपिसोड कैसा लगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखिए, लाइक नहीं करें तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।